है तेरा कर्ण दोष हो गया। मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं वीर हूँ या महावीर। सुगत अपने मुख से कुछ भी कहने लगते या जो तुम्हारे दिमाग में बात रहती है उसी को बोलने लगते हो। मैंने ना तो वीर कहा ना महावीर कहा, तुम्हें कहां से सुनाई देने लगा? गन्ना, अगर मैं चाहूं तो ये भूमंडल पलटकर छोड़ दूं, महापर्वत का भी सीना। हनुमान, तुम बानर हो, तुम बाचाल हो, तुम्हें ये ज्ञान है जिस समय मैंने चुनौती दी तो मेरे वीरों को ललकारा है, तुम सामने आ गए, तुम वीर नहीं हो, क्या काल हो? आज विकट संग्राम होगा, एक घुल की कामना आएगी, मेरी वीरता देख करके तेरी हिम्मत टूट जाएगी। गन्ना, तुम्हारा कथन है कि तुम वीर नहीं हो या कायर नहीं हो, ये बात मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता था। हमें वीरता का प्रमाण पत्र स्वयं तुम्हारे पिताजी ने दिया। कर्म जाने न लीला पर है एक कपि महाशिवा, लेकिन सागर कभी ये नहीं कहता कि मैं सागर, इसलिए मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं महावीर हूँ। धन्नाथ, कौन है जो डंका बजा दे मारूंगा भीन भीन खंड करूं तीन तीन, आज मैदान में तो तीनों लोगों में मच जाएगा हाहाकार। जिस समय हृदय में धारो श्री बार बार प्रचार हनुमाना, ये कठिना आओ मरम सो जाओ। धन्नाथ मौखिक रूप से अपने आप को योद्धा प्रमाणित कर रहा था, अब कायरों की बात क्यों छुप जाता है? मेरे सम्मुख भी युद्ध नहीं करता। अब मुझे छोटे सरकार लक्ष्मण जी की शरण लेना चाहिए। भगवान के पावन चरणों में दास हनुमान का प्रणाम स्वीकार। महावीर की उपाधि प्राप्त करने वाले वीर हनुमान, कहो युद्ध के क्या समाचार है? आदरणीय भगवान ने भूमि में लंकेश का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद आया, मैंने उससे युद्ध किया, परंतु भगवान वह मेरे सम्मुख युद्ध नहीं करता है। कभी आकाश में उड़ जाता है, कभी पत्थर वर्षा करता है, कभी अग्नि वर्षा करने लगता है। वीर हनुमान, आप अपने हृदय से संपूर्ण चिंता का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि यह सब हमें विदित है और हमने प्रभु से निवेदन करके उसकी माया को कटवा दिया है। अब मेरा तुम्हारे लिए आदेश है कि तुम जाकर के अन्यत्र सेना का संचालन करो, तब तक मैं स्वयं जाकर के उस दुष्ट को देखता हूँ। जाओ वीर हनुमान। जो आज्ञा भगवान। सर्वप्रथम युद्ध भूमि में धनुष टंकोर की ध्वनि से अपने आने का आभास उस दुष्ट को करवाना चाहिए। जय श्री जय महाकाल। युद्ध भूमि में बालक का आगमन हुआ है। हे बालक, ये युद्ध स्थल है वीरों का, फिलहाल नहीं है बच्चों का। सारे यहाँ के पड़ों के पहचान नहीं निशानों का। ये मारी स्वभाव का सामना है, पीछा न बरबरता है, नहीं शिकार सबल का है, ये लोहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दो तो खोता, अरे तेरे में इसलिए लाट आओ छोड़ने में। वाह घन्नाथ जी, आज श्री घन्नाथ जी के द्वारा युद्ध भूमि में आते ही घोषणाओं पर घोषणाएं कर दी गई। आज इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा, कहा कौशलाधीश भ्राता धनवी सकल लोक विख्यात था। इस लक्ष्मण को आज एक बात समझ में नहीं आ रही है। जो व्यक्ति ये भली प्रकार से जानता हो सामने मेरे जो व्यक्ति खड़ा है वो हमसे अत्यधिक बलशाली है, तो क्या वह उससे युद्ध करेगा? कदापि नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार की स्थिति श्री घन्नाथ जी की बनी हुई है। इन्हें भली प्रकार से विदित है कि दोनों भाई धनुर्विद्या में निपुण हैं और इतने निपुण हैं कि तीनों लोकों में जाने जाते हैं। तो आज मैं ये कहने पर विवश हो गया, क्यों घन्नाथ जी आप अपना पैर जानबूझकर के कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। और द्वितीय बात, आपने आज युद्ध भूमि में आते ही आते सर्वप्रथम अपने संस्कारों का परिचय
दे दिया, क्योंकि बतलाया गया सदाचार संस्कारों का ही स्वरूप हुआ करता है और सदाचार के बिना इस संसार में मानव मानव के रूप में देखा तो जाता है, मानव मानव के रूप में जाना तो जाता है, किंतु यथार्थ में मानव कहलाने के योग्य नहीं होता। इसलिए श्री घननाथ जी आपने कहा भीषण भ्राता द्रोही आज सबे हट मारो। आज आपके द्वारा आपके चाचा का नाम लेकर के सीधी चुनौती दी गई। ये बात लक्ष्मण की समझ में नहीं आई। अरे लंका पर रघुपुर की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को फल दिया है। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के कमंडल के संतापों का। और लीजिए ये बीच मुद्दा राघवेंद्र सिंह घाघर शक्ति जी के सुपुत्र शिव प्रताप सिंह घाघर शक्ति सजारी बुजुर्ग और 151 मुद्राएं श्री 1008 से हनुमानगढ़ी मंदिर सजारी खुर्द के मुख्य पुजारी जी महाराज परम श्रद्धेय पूज्य श्री रघुनंदन शरण जी बंधुओं, आज मैं जिस हनुमान गढ़ी से ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अंकुर इस हृदय में फूटे थे, उस मंदिर के मुख्य पुजारी जी यहाँ विद्यमान हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। 10 मुद्रा नरेश वाली सजारी बुजुर्ग, 10 मुद्रा रघुराज भैया घाघर शक्ति जी के नाती राजा ज्ञान सिंह घाघर शक्ति चला मौलाना सजारी बुजुर्ग, 10 मुद्रा रघुराज सिंह घाघर शक्ति जी के दूसरे नाती राजा साहिल उर्फ हल्के भैया घाघर शक्ति चला मौलाना सजारी बुजुर्ग। और ये 100 मुद्राएं सम्माननीय बेनी प्रसाद जी राजपूत जी के सुपुत्र श्री अंकल राजपूत जी व अभिनेश राजपूत जी सजारी खुद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोनों सुपुत्रों का। और ये 500 मुद्राएं फिर से कंपटीशन होगा। सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि भगवान के बड़ी खाते में धन जाना है, उसमें आनाकानी का तो सवाल ही नहीं होता है। मैं धन्यवाद दूंगा नव युवा गणेश कमेटी सजारी बुजुर्ग को कि आप भले ही उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं। अपने इसका जयकारा लगवाने का जो प्रयास आप कल से बराबर कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इस जयकारे का सम्मान पूरा समाज तो कर ही रहा है, लेकिन मैं आप लोगों का सम्मान कर रहा हूँ। लीजिए आपकी इच्छा की मूर्ति 50 बार गणपति बप्पा मौर्य का नारा जयकारा।